अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं काशिफ बशकोई। आज की वीडियो में मैं आपको डिजी स्किल्स की रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। डिजी स्किल्स के बारे में आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको फ्री कोर्सेज कराए जाते हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं और इसके अंदर किसी भी किस्म का जो है आपसे पैसे नहीं लिए जाते। ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं। 12 वीक्स का ये कोर्स होता है और कोर्स के आखिर पे आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका बताऊंगा। तालीमी कबिलियत इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आप इंग्लिश पढ़ना लिखना जानते हो ताकि आप कोर्स वगैरह के बाद अपने क्लाइंट ढूंढ सके, उसकी आपके पास रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट डेट जो इसको अप्लाई करने की है वो हमारे पास 31 जुलाई 2025 है। अब तक 1,50,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट अप्लाई कर चुके हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी पहले आइए की बुनियाद पर ये जो एडमिशन है वो किए जाते हैं। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका बताने जा रहा हूँ। मोबाइल के ऊपर मोबाइल सबके पास अवेलेबल है, तो आपने इसके ऊपर किस तरह अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डिजी स्किल का जो लिंक है, आपने digiskills.pk पे जाना है। तो इस तरह का इंटरफेस अभी जैसा भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये आपको नज़र आएगा। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे टॉप राइट पे यानी दाएं जाने ऊपर देखें आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। इन लाइनों के ऊपर आप जैसे ही टैप करेंगे तो ये आपको मेन्यू नज़र आएगा। इस मेन्यू के सबसे आखिर पे देखें आपके पास नज़र आ रहा है साइन अप। तो इस साइन अप पे जो है आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा आपके पास साइन अप फॉर्म आ जाएगी। अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है उस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ये 4 चीज़ें आपने यहाँ पे देनी है। जैसे मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है तो पहले मैं लिखूंगा मोहम्मद, फिर मैं लिखूंगा काशिफ और उसके बाद जो है ईमेल एड्रेस आपने एहतियात से लिखना है। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तब आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद आपने उसको जो है वो लॉगिन करना है और पासवर्ड भी आपने वो रखना है जो आपको याद हो। और पासवर्ड में आपने एहतियात करनी है। 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक अल्फ़ाबेट्स यानी जैसे मेरा नाम काशिफ है तो मैं काशिफ लिख सकता हूँ, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और कुछ स्पेशल करैक्टर है जो नीचे आपको दिए हुए हैं। इनमें से आपका जो है ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका पासवर्ड, और मिनिमम 7 करैक्टर और मैक्सिमम जो है वो 16 करैक्टर होना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने पासवर्ड थोड़ा सा मुश्किल लिखना है। जैसे मैं लिख सकता हूँ काशिफ, उसके बाद 786, अल्फ़ाबेट भी आ गए, नंबर भी आ गए और उसके बाद जब कोई भी सिंबल जो नीचे दिए गए हैं, स्टाइरिक इसमें शामिल नहीं है। अक्सर जो है आपको आदत होती है स्टाइरिक लिखने की, वो इसके अंदर शामिल नहीं है, तो वो लिखना है आपने। और उसके बाद जो है आप इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक को आपने वेरीफाई करना। तो अभी मैं इसको फिल करता हूँ। फिल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह का लिंक आपके पास आता है। तो ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए लिंक फॉर्म फिल किया हुआ है। ये वैसे रफ डेटा है, ऐसा पासवर्ड मैं लिखता। सबसे पहले मैंने मोहम्मद लिखा, फिर काशिफ, फिर मैंने काशिफ 11, ये एक डमी ईमेल है @gmail.com। आपने ये एहतियात से लिखना और पासवर्ड में लिखना है काशिफ @786। ये ऐड को आप कहीं भी लगा सकते हैं, शुरू में, एंड में, यानी 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नंबर पहले लगा सकते हैं, ऐड पहले लगा सकते हैं या अल्फ़ाबेट्स पहले लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह करके आपने इसको करना है सबमिट। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट के बाद देखते हैं हमारे पास क्या ईमेल आती है। जैसे हम सबमिट करेंगे आपके ईमेल आएगी, आपने जाके उसके बाद ईमेल अपनी ओपन करनी है, चाहे लैपटॉप के ऊपर करें चाहे मोबाइल के ऊपर। फॉर्म फिल करने के बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अभी मैंने सबमिट पे क्लिक किया, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आएगा अकाउंट कन्फर्मेशन, कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली। अब आपका ईमेल नीचे लिखा होगा, उस ईमेल पे आपको कहेगा कि आपने जाके इसको एक्टिवेट करना है। तो इसके फ़ौरन बाद आपने कहाँ पे जाना है, जीमेल। तो अभी मैं जीमेल ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह का उसके अंदर लिंक होता है। तो इस तरह की ईमेल आएगी आपको डिजी स्किल्स की तरफ से। यहाँ पे इसके अंदर अगर आप देखें आपके पास लिखा होगा थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, नीचे आपका नाम होगा और उसके बाद आप देखें एक लिंक होगा आपके पास। उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है जैसे लिखा हुआ है। उस लिंक के ऊपर जैसे ही यहाँ पे आप देखें मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब आपका ये ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ईमेल वेरिफिकेशन होगा आपके पास लिखा हुआ भी आ जाएगा कि आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका है। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन के लिए आपने वो जो पासवर्ड रखा था वो आपने माइंड में रखना। देखिए ये लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन यू हैव एक्टिवेटेड योर अकाउंट सक्सेसफुली, साइन इन नाउ। या वही आप दोबारा वेबसाइट पे जाएंगे, वही देखें टॉप राइट के ऊपर आपको वो ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जो लास्ट ऑप्शन था साइन अप था, उससे पहले क्या आ रहा है साइन इन। तो यहाँ पे आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे वो आपका ईमेल मांगेगा और जो पासवर्ड आपने वहाँ पे लिखा था वही पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। जीमेल वाला आपने पासवर्ड नहीं लिखना, जो पासवर्ड आपने अकाउंट बनाते हुए लिखा था वही पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना। तो जैसे अभी इसको मैं
लॉगिन करता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। अब आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है। तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपका नाम सबसे टॉप पे लिखा होगा, ऊपर रेड लाइन में लिखा होगा, डियर ट्रेनी यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोफाइल फर्स्ट इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद द एकेडमिक एक्टिविटीज़। तो आपने जो फॉर्म है इसको फिल करने ला सबसे पहले आपकी पिक्चर वो मांगेगा। तो आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जो है वो मैं पिक्चर एक सेलेक्ट कर लूँगा। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। इनसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपसे आपकी डिटेल लेगा कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो आपने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई वो लिखी होगी। उसके बाद वो आपसे आपका जेंडर पूछेगा। जेंडर आपने वहाँ पे बता देना, मेल है आपका, फीमेल है वो बता देंगे। उसके बाद डे, मंथ और ईयर, यानी डे में आप अपनी जैसे 5/10/1995 या 5/8/1995 ये आपने यहाँ पे डेट लिखनी है। उसके बाद जो है वो आपसे आपका CNIC नंबर मांगेगा। CNIC नंबर आपने अपना लिखना है और ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। अगर आपका नहीं है तो आप किसी पेरेंट या गार्डियन का लिख सकते हैं, यानी आप अभी छोटे हैं, यानी छोटे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, नेशनैलिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तानी कर लेंगे नेशनैलिटी। यहाँ पे आप नेशनैलिटी के बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका सिटी होगा वो अपना सिटी जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इस स्क्रॉल डाउन करके उसके बाद मेलिंग एड्रेस आ रहा है। मेलिंग एड्रेस के अंदर आपने अपना जो घर का एड्रेस है, जो ID कार्ड वाला एड्रेस है, कोई भी एड्रेस आपने इस एड्रेस के अंदर, मेलिंग एड्रेस के अंदर लिख देंगे। और कोड में लिखना, सबसे पहले वो आपसे कोड मांगेगा। सबसे पहले वो कोड के अंदर आपके पास कंट्री कोड 92 वाला, फिर आपके पास सेलेक्ट ऑपरेटर। ऑपरेटर से मुराद अगर आपकी टेलनार की सिम है तो जो 0300A 0345 41 जो पहले 4 डिजिट होते हैं वो लिखने हैं सारे। यहाँ पे आपको जो डिजिट नजर आएंगे जो आपके फ़ोन नंबर के पहले 4 डिजिट होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं डमी रख देता हूँ कि 0301 और इसके बाद तो फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर है 0301 11111, तो आप इस तरह लिखेंगे, पहले 92 खुद ब खुद आ जाएगा, नंबर 0301 लिखेंगे, उसके बाद 1। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव पर्सनल कंप्यूटर, आपने इसको येस कर देना है। आपको वो कहता है कि इंटरनेट फैसिलिटी आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, DSL कोई भी आपने कर देना है। उसके बाद ये आपसे क्वालिफ़िकेशन मांगेगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन देखिए आप मिडिल से लेकर PhD तक कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, स्पेशलाइजेशन में कोई भी जो आपकी फील्ड होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे, कंप्यूटर साइंस है, आर्ट्स है, व्हाटएवर। वो सिलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद फ्यूचर प्लान किस लिए आप ये कोर्स करना चाहते हैं, आप कहेंगे जॉब के लिए, किस चीज़ के लिए। तो क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस के बाद ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि आपने अपना नॉलेज बताना है, कि जैसे रेट योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, आप कहें तो फुल नॉलेज है आपके पास, बेसिक है, बिलो एवरेज, कोई भी आपने इसमें कर लेना। मैं जैसे अब आप एवरेज कर लेता हूँ। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप सबको जो है प्रोफिशिएंट या एक्सपर्ट या इंटरमीडिएट में कर देंगे। उसके बाद राइटिंग, इसको भी प्रोफिशिएंट कर दें, एक्सपर्ट कर देंगे। इससे क्वेश्चन है तो व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, इसके अंदर आप बताएंगे टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। और उसके बाद ये वर्क कोर्स, दिस कोर्स नाउ वी आर जस्ट टेकिंग, ये जो आपके पास है जस्ट आप इंटरेस्ट बताएंगे। तो इसमें आप ऐसा करें, एक फ्रीलांसिंग पे क्लिक कर लें। अभी आप कोर्स में इनरोल नहीं हो रहे, वो आपके जस्ट इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। फ्रीलांसिंग कर लें, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग या भी कोई भी कर लें। तो इसको करने के बाद वो आपसे पूछेगा वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस, आपने कहाँ पे सुना है, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे भी आपने डिजिस्किल के बारे में सुना है तो आप यूट्यूब पे कर देंगे। और उसके बाद वो आपसे कहा आर यू फेमिलियर विद फ्रीलांसिंग, तो आप इसको कहेंगे यस फेमिलियर विद फ्रीलांसिंग, आप नो कर दें, अगर होंगे तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपने इसको क्या कर देना, सबमिट। और उसके बाद ओके, उसके बाद आप उसके होम पेज पे आ जाएंगे, टॉप पे। अभी मैंने होम पेज पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे क्लिक करने के बाद अब टॉप पे अगर आप देखें, देयर ट्रेनिंग कोर्स एनरोलमेंट फॉर आर ओपन, यू कैन एनरोल डिजायर कोर्स अंटिल जुलाई 31, 2025। तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इनरोल नाउ DSTP 3.0 बैच 1, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक चीज़ आप सबसे ज़्यादा ध्यान में रखेंगे कि अगर आप पहली दफ़ा ये सारा प्रोसेस आपने किया है तो एक कोर्स तो आपका लाजमी है, कंपलसरी है, फ्रीलांसिंग वाला। एक आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, फ्रीलांसिंग। और दूसरा जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी विश के ऊपर, आपके शौक के ऊपर। आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कौन सी चीज़ करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, कौन सा करना है। तो मैं इसको एक फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और दूसरा जो है वो मैं इसको कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उसके बाद जस्ट आपने यही 2 काम करने हैं। उसके बाद आपने इसको कर देना सेव। तो इसको आप क्या करेंगे, ओके। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए वो आपसे पूछ रहा है इनरोलमेंट सक्सेसफुली। अब ऊपर देखें यहाँ पे होम आ रहा है, होम के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास, यहाँ देखिए अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है
आप इनरोल हो चुके हैं। अगर आप दोबारा इसको चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा, बल्कि आप दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। जो कोर्स आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद चेंज करके आप इसको यहाँ पे लास्ट डेट तक जो है आप इसको चेंज या सेव कर सकते हैं। ओके करेंगे तो अब ये जब आपके पास ये लिखा हुआ है डेयर ट्रेनिंग यू हैव इनरोल्ड एंड टीटीएस टीबी बैच 1 कोर्स विल स्टार्ट सून, इसका मतलब आपका अप्लाई हो चुका है। उसके बाद जो है अब लेकिन नीचे आपको कोर्स भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। कोर्स आपके पास बैच 1 है। उसके बाद ये 1 अगस्त से इनकी जो है ये स्टार्ट हो जाएंगी क्लासें इनकी ऑनलाइन समात वीडियो रिकॉर्डिंग हर हफ्ते की देते हैं, वो आपने देखनी होती हैं और डिफरेंट टास्क जो है वो आपने कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है, किसी भी जहाँ पे भी आपको इशू आता है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसको रिस्पॉन्स कर दूंगा। और मेरा जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।